यूनिट नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ऑर्गेनिक पोर्शन की ये लास्ट यूनिट है, क्योंकि बाकी सारी यूनिट मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दी है। इसके बाद सिर्फ 1 यूनिट बचती है, दैट इज चैप्टर नंबर 4 कराया यूनिट। हाँ, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन करेंगे साथ साथ, फिर लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा सा टॉपिक है। एल्डिहाइड कीटोन का सबसे पहले आपने आईयूपीएससी करनी है, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 मार्क की आपकी नेमिंग आती है और इन्हीं 3-4 चैप्टर में से नेमिंग आएगी। क्लियर? तो एल्डिहाइड जो है वो आपने ऑलरेडी 10th में किया हुआ है। CHO जो होता है दैट इज एल्डिहाइड। ओके, एंड कार्बन के अकॉर्डिंग आप इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन है, तो एल्डिहाइड में आप क्या लगाते हो? अल। ठीक है, तो द नेम ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ठीक है, यू कैन राइट इट। नंबरिंग आपने यहाँ से नहीं करनी है, ये देख करके साइड चेन यहाँ है, आपने नंबरिंग यहाँ से करनी है। व्हाई? बिकॉज योर प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? फंक्शनल। ठीक, तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3 एंड द नेम ऑफ कंपाउंड विल बी 3-methyl butane। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको आप प्रायोरिटी के बेसिस पर आप जज करते हो। तो जब भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और जैसे अल्कोहल ग्रुप वगैरह है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन आपका अल्कोहल। तो अगर आपको ऐसा कुछ गिवन है, जो आपका अल्कोहल ग्रुप होगा वो आपका होगा दैट इज ओके। तो जब आपका जो और भी फंक्शनल ग्रुप है जिनकी प्रायोरिटी जो है एल्डिहाइड से कम है, ऐसे ग्रुप अटैच है, तो वो आपके लिए हो जाते हैं साइड चेन। ठीक है, और आपको पता है कि इसको आप ऐसे तो ऑल लिखते हो जब एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हो, और जब आप इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ करते हो साइड चेन के रूप में, तो ये हो जाता है हाइड्रोक्सी। क्या होगा? हाइड्रोक्सी। सो राइट डाउन, अपने आप से लिखो इसका नेम। नंबरिंग यहाँ से होगी। ठीक है, इसका नेम आपने 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनल। 1 2 3 4 5 पेंटेनल। नेक्स्ट देखो, जब आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा है और यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपने 10th में ऑलरेडी किया हुआ है। डबल बॉन्ड के लिए वी यूज इन एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। तो इसकी नंबरिंग अगेन 1 2 3 4। तो आपको इसकी नंबरिंग कैसे, इसकी नेमिंग कैसे करनी है? दिस इज ब्यूटेनल, तो ब्यूट 2 इन। ठीक है, वैसे इन पूरा ये बनता है, बट मालूम है क्या है कि जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई वोवेल यूज होता है, तो ये आपने ई हटा देना है, तो क्या नेम होगा? ब्यूट 2 इन 1 एल। अगर कहीं पर ये ऐसे लिखा हुआ है ब्यूटेनल, तो भी ये करेक्ट है। ठीक है, बट ये है कि अगर आप
1 की पोजीशन बता दोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर जब 1 पोजीशन पर होता है तब हम पोजीशन नहीं बताते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पोजीशन है तो मुझे बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड है कहाँ, ब्यूट 2 इन 1। क्लियर? नेक्स्ट, आपको दो चीजें एक साथ दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप अपनी प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट चेन को नहीं दोगे कि आप 6 कार्बन की चेन की सबसे फर्स्ट रूल यही है कि मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ये प्रायोरिटी नहीं है आपकी। ये तब प्रायोरिटी है जब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आपने चेन वही सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड है। क्लियर? तो भले ही ये चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है, बट आप इसको नहीं ले सकते, हम ले लेंगे 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि ये वाली चेन जो है इट विल इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। तो हम जो चेन सेलेक्ट करेंगे दिस। अब इसके अकॉर्डिंग आप नेमिंग इसके अपने आप से करो, मैं देखो आप करते हो या नहीं, उसके बाद मैं इसको राइट नेम बता दूंगी। करो कि नेमिंग, दिस इज द मेन चेन, ये आपकी मेन चेन है। क्लियर? करो। नेमिंग नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5। सो दिस इज 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है। 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल। क्लियर? कितने बच्चों ने करेक्ट किया हुआ था? ओके, नाउ एरोमेटिक की नेमिंग। एरोमेटिक यू नो इट विल इंक्लूड बेंजीन रिंग, इसमें क्या होगी? बेंजीन रिंग होगी। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब एल्डिहाइड ग्रुप है सो दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। ओके, अब अगर मैं इसमें OH ग्रुप डाल दूं सो 1 नंबरिंग आपने वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप नज़दीक पड़े। सो दिस विल बी 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नोट कर लो, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अपने आप से इसका नेम लिखो, अब तो इजी है ना। लिखो, दिस इज नाइट्रो, नाइट्रो नाइट्रो। मिथाइल बेंजल्डिहाइड। एक और कंपाउंड है जो आपके काम का भी है, ये कंपाउंड। इसका नेम वैसे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होगा, बट इसका एक कॉमन नेम है जो आपके रिएक्शन में भी आएगा, दैट इज सैलिसैल्डिहाइड। अब देखो, जब आपने +1 में किया था तो आपको पता था कि ये जो होती है साइड चेन्स होती है, अगर इसके साथ लगी होती है, सपोज
हम जो प्रायोरिटी देते हैं, जो हम लास्ट में सेलेक्ट करते हैं चेन, उस लंबी से लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट न्यूक्लियस से अटैच था तो हमने इसको बेंजल्डिहाइड कर दिया, इसको हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कर दिया। अगर इसके साथ चेन लगी हुई है, अब आप देखो, अब CHO ग्रुप जो है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के साथ, बेंजीन न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं है, अब ये इस साइड चेन के साथ अटैच है। और आपको पता है कि अगर साइड चेन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वही हमारी मेन चेन है। हमारी मेन चेन ये नहीं है, अब हमारी मेन चेन वो है, वो इसलिए क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है। और ये कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन है। सो दिस विल बी इथेनॉल, वन टू फिनाइल इथेनॉल। ओके, 2 फिनाइल इथेनॉल। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो, ये लिख लिया आपने? इसकी नेमिंग अपने आप से करो जो मैं कंपाउंड दे रही हूँ। नेम द कंपाउंड, उस कंपाउंड की नेमिंग करो। So the name of compound will be, ये आपका मेन चेन है, प्रोप 2 in 1 अल, और ये रही इसकी साइड चेन, इसका नेम होगा 3 फिनाइल प्रोप 2 in 1 अल। क्लियर? नाउ वी विल डू द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। कीटोन का नोमेनक्लेचर करेंगे। कीटोन ग्रुप होता है हमेशा आपका सेंटर में होता है, उसके जो साइड में है आपकी कार्बन की चेन होगी। सबसे फर्स्ट जो कीटोन है दैट इज ऑफ 3 कार्बन की कीटोन है। ठीक है, और यहाँ पर यू विल यूज ओन वर्ड। ठीक है, तो 3 कार्बन है, 1 2 3, तो दिस इज प्रोपेन, और ओन जोड़ोगे तो क्या होगा? प्रोपेनोन। ओके, नेक्स्ट का नेम अपने आप से लिखो। अपने आप से नेमिंग करो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा हो तब भी ये नहीं सोचना है कि ये बीच में क्या आ गया, इसका भी मतलब यही है। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ द कंपाउंड 1 2 3 4 5। 2 पे ब्रोमो है, वहाँ जो पेंटेनोन है, पेंट-3-ओन, 2 ब्रोमो पेंट-3-ओन। ओके, क्लियर? देखो, पहले बात तो इसका नेम भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके 2 नेम हैं, पहले तो ये लिख लो। अब जैसे इसको है, अगर आपको कीटोन का नेम समझ में ना आए ना
बहुत सिंपल तरीका होता है, आप उसका कॉमन नेम भी ले सकते हैं, जैसे दिस इज डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है। इथाइल मिथाइल कीटोन इजी है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको लिख सकते हो, दिस इज फिनाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप, ठीक है। पी पहले आता है या एम पहले आता है, एम, दिस इज मिथाइल फिनाइल कीटोन। जब भी आपको नेमिंग में प्रॉब्लम हो, क्यों आपको अगर नेम लिखना है, कंपाउंड गिवन है, तो इनकरेक्ट मत लिखना, दिस इज द बहुत इजी वे है इसको लिखने का, मिथाइल फिनाइल। वैसे इसका कॉमन नेम भी है, वो भी लिख लो, एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल। इस नेम से ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एसिटोफिनोल, इसको लिख लो। ओके, तो ये हो गई आपकी कीटोन की नेमिंग। Now write down preparation of aldehyde and ketone. Preparation of aldehyde and ketone. सबसे पहला लिख लो ऑक्सीडेशन। दोनों लिख लो, ऑक्सीडेशन और यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन, बिकॉज दोनों ही आपकी सेम है। ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन। ऑक्सीडेशन जो है वो हम करेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन देखो हो रही है एक साथ। फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल से हम करेंगे, फ्रॉम अल्कोहल, कोई भी ले लो अल्कोहल। मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है, आर का मतलब होता है कितनी भी लॉन्गेस्ट चेन, आपकी मर्जी है, आपने प्रोपेनॉल लेना है प्रोपेनॉल लो, ब्यूटेनॉल लेना है ब्यूटेनॉल लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर वो बोलते हैं हाउ मेनी मेक आपका ब्यूटेनॉल फ्रॉम ब्यूटेनॉल, तो आप उसी हिसाब से अल्कोहल ले लो, ठीक है। बस अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का ये वे है, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन, ओके। तो अल्कोहल ले लिया, इसको ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, ओके। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इधर है, क्या बन गया, RCH बन गया एल्डिहाइड, लिख लो इसको। और इसके साथ रिएक्शन करके दिखाओ क्या बनेगा। चलो ओके, तो इसके साथ जो प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2, अब आप इसके साथ प्रोडक्ट बना करके दिखाओ, सेम कंप्लीट द रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC CrO3 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऐसे गिवन है और आपसे बोला गया कंप्लीट द रिएक्शन, तो आप कैसे प्रोडक्ट बनाओगे। बन गया, तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन में से यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी विद ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल, ओके। तो बेटा जब हम प्राइमरी अल्कोहल
ऑक्सीडाइज करेंगे सो इट विल फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, चाहे स्टार डाल के लिख लो। जब हम सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करेंगे सो इट विल फॉर्म कीटोन। सो इट विल फॉर्म कीटोन। लिख लो यहाँ पर H2O लिख लो। ओके, नाउ द टर्न फॉर टर्शियरी एल्कोहल। अब आपने प्राइमरी का देख लिया ऑक्सीडाइज करके, सेकेंडरी का देख लिया, टर्शियरी एल्कोहल कैसे होगा? टर्शियरी में क्या होगा, यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, और टर्शियरी के केस में क्या बन जाएगा? एल्कीन। यहाँ से मैंने H निकाल दिया, यहाँ से OH निकाल दिया। ठीक है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ CH3 C CH3 CH3 OH। तो बेटा जब इसमें से H निकलेगा, इसमें से OH निकलेगा, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन खाली होकर के कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड होंगे ना, 3 तो नहीं हो जाएंगे ना। ठीक है, याद रखना जहां से भी आप निकालोगे H, उस कार्बन के और इसके बीच में डबल बॉन्ड कर देना, एल्केन बन जाएगा। ओके, अब देखो तीनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई इजली। प्राइमरी अल्कोहल में से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में से कीटोन बनेगी, एंड टर्शियरी अल्कोहल में से एल्कीन बनेगी। सेम यही प्रोडक्ट आपके यहाँ भी बनेंगे, बट डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ रीजेंट का। ये ले लिया मैंने प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन करता है कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। तो जब भी आपने डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन ही निकल रहे थे, ऑक्सीजन तो ये प्रोवाइड कर रहे थे, तो प्रोडक्ट क्या होंगे? सेम होगी। इसका काम क्या है? इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देना। तो वहां भी हाइड्रोजन ही तो रिमूव हो रहे थे, ऑक्सीजन तो ये रीजन प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होगा प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा जैसे आपका उसमें बना था। एल्डिहाइड कीटोन है तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या बनेगा? सेम कीटोन। एंड टर्शियरी अल्कोहल है तो एल्कीन। तो ये दोनों रिएक्शन इसलिए मैंने साथ में कराए कि दोनों रिएक्शंस क्या है आपकी? सेम है। ओके, तो ये हो गई प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस द सम मोर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।